कहता हूँ मैं आप लोगों को एक पैगाम देने आया हूँ जिसका नाम है बेहतरीन बीवी कैसे बने। अगर आपको एक बेहतरीन बीवी बनना है तो आपको इन 3 चीज़ों पर काम लाजमी जरूर करना होगा। पहला काम, कभी भी अपने शौहर को उसकी माँ से अलहदा करने की कोशिश ना करें या कोई भी ऐसा काम या बात ना करे जिससे आपके शौहर को लगे कि मेरी बीवी मेरी माँ से मुझे अलग करने की कोशिश कर रही है। अपने शौहर को इतनी आज़ादी जरूर दें कि वो जी भर के अपने वालिदैन की खिदमत कर सके। दूसरा काम, मैं नौकर बनकर रह गया, सारा काम मुझे करना पड़ता है। उनको खाना खिलाना, उनको बिस्तर की सफाई करना, उनको कपड़े की सफाई करना, यह सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर तो आप खुश नसीब हैं। खुश नसीब और मैं हूँ कैसे? मेरे भाई यहाँ तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। अच्छा, यानी मुझे सब मुशक्कत उठाकर जन्नत मिलेगी? जी जरूर, इंशाअल्लाह। क्या आप अपनी गली में रहने वाले अजीज बिन आमिर का वाकया नहीं सुना, जिन्हें हम आज अवैध करनी के नाम से जानते हैं? क्या आप मुझे सुनाओगे? जी बिल्कुल। हजरत अवैध करनी अपनी वालिदा की खिदमत में मसरूफ रहते थे और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ियारत के लिए तशरीफ ना ले जा सके। चिनांच आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई और लोगों से कहा कि किसी से उनकी मुलाकात हो तो वह उससे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाया करें। यानी वालिदैन की इज्जत और यानी वालिदैन की इज्जत इतनी ताकीद दी गई है। दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मिल सकी। जी बिल्कुल। और क्या आपको वालिदैन को मोहब्बत की नज़र से देखने का अज़्र मालूम है? जी नहीं, क्या हम वालिदैन का देखने के भी अज़्र है? जी बिल्कुल। और जब मैं आपको ये अज़्र बताऊंगा ना तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। और वह तो फिर आप जरूर बताएं। वालिदैन एक बार मोहब्बत की नज़र से देखने पर मकबूल हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, यानी क्या आप अच्छी बात बताइए आपने। मैं तो अपने वालिदैन मैं तकरीर पेश करना चाहती हूँ, उसका नाम है बेटी क्या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत के लिए यही बहुत मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हुई। जिस शख्स की बेटी हो उसे बुरा मत समझो कि कोई मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की तू जमीन पर उधर, मैं तेरी बाप की मदद करूँगा। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो जमीन पर बेटी पैदा करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब अल्लाह पाक किसी की मदद करता है तो उसके घर में बेटी पैदा है, जिसकी मदद करना चाहता है। क्या बात, जिसकी अल्लाह पाक मदद करना चाहता है उसके घर में बेटी पैदा। तुम ये सफाई क्यों कर रही हो? नौकरानी किधर गई? क्यों रो रही हो? उठो उठाओ, क्या हुआ? नौकरानी किधर गई? तुम्हारी अम्मा ने नौकरानी की छुट्टी करा दी, अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। अम्मी
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ में से ऊँटनी निकाली और उसने बाहर आकर बच्चा जना। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक सुलाया और खाना गर्म रखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलामी की जिंदगी में जेल भेजा और उसी मुल्क का बादशाह बनाया। ख्वाबों की ताबीर जैसी दौलत अता की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ की खिदमत, ये मुकालमा पेश है, बहुत बढ़िया मुकालमा है। माँ की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज्जिन सामाईन इकराम, हम दोनों मेरा नाम निदा फातिमा, मैं मदरसा अब्दुल रूम में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक चुटकुला पेश करना चाहती हूँ। एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे। एक का नाम था मम्मा जान, कबलातीन आता और कबलातीन आता। तो फिर मम्मा डॉक्टर के पास गई और बोली कि मैं जब कबलातीन आता और कबलातीन आता, फिर डॉक्टर ने इसका सॉल्यूशन दिया। डॉक्टर कहते का नाम रख दो और का नाम रख दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुलाते बैठ चले बुलाते जब इतना टाइम नहीं हो। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान अली है। अच्छा बताओ तो हमारा देश कब बन रहा है हिंदू राष्ट्र? यह हिंदू राष्ट्र ही तो है। और मुसलमान? अरे भाई पत्रकार साहब, मुसलमान बचा ही कहाँ है? अगर आपको चेक ही करना है कि देश में मुसलमान बचा है या नहीं, तो जाकर मस्जिदों में देख लो। अगर मस्जिदें खाली हैं तो समझ लेना मुसलमानों से देश खाली है। अरे भाई कुछ एग्जाम्पल तो देखा। अरे भाई पत्रकार साहब, सबसे बड़ा फ्रॉडिया मुसलमान, हरामी पन में सबसे आगे मुसलमान, झूठ बोलने बुराई गीबत में सबसे आगे मुसलमान, बड़ों की इज्जत ना करने में सबसे आगे मुसलमान। तो मेरे भाई अब बचा ही कहाँ मुसलमान? टेंशन ना लो, हिंदू राष्ट्र पूरा आ चुका है। अरे भाई आपके ठेकों पे जो लाइनें लगी होती हैं, वहाँ जाकर पहचानो कौन सा हिंदू है और कौन सा मुसलमान। पता ही नहीं चल रहा है इस दौर में। यहाँ सब बेकार की चौचलेबाजी की बातें हैं। हिंदू राष्ट्र पूरा आ चुका है। अरे भाई कुछ तो बचे होंगे मुसलमान। हाँ बच्चे हैं। फजर की नमाज में जो 22-23 आदमी बचे, फजर की नमाज में पहली सफ में जितने 22-23 आदमी बचे होंगे। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व मन तज़व्वजहा लिमालिहा इला आखिरिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और गिरामी क़द्र सामाईन इकराम, इस वक्त मेरा मौजूदा सुखन हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को नस्ल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज़ के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है। इसमें हुजूर और नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से भी ज्यादा खतरनाक और मौलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में, हिंदुस्तानी समाज में, हिंदुस्तानी माशरे में
रोजमर्रा अखबारात के रोने के साथ बनकर ये सुर्खियां छपती हैं कि फला शौहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालिबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की सुर्खियाँ अभी गैर कौमी के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस कि रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनम व फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से ये कह रही हैं कि काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब से अता करता वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रानाई बख्शी। इसी औरत के तन से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम करी ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि इस दार फानी में जितने मुजालिम बर्पा हुए हैं इनमें ज्यादातर सिर्फ नाजुकी पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज में औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत काबिल मजम्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है कि कभी हज़रत मरियम को दुनिया वालों ने मुत्तहिम करके जंगलों के खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि उनको पैदा होते ही जिंदा कर दिया जाता था। प्यारे दोस्तों, आज भी इन मासूम तो शहजाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबरों तशद्दुद की खारातार झाड़ियाँ इनकी राह में हायल हैं। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी वसात और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींदें हराम हो जाती हैं। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोसी की चहमिकोइयां होती हैं। वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालिबात उनके इरादों को वहीं मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सईदुल अंबिया ताजदार मदहा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा का अक़द मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 बयान लगे हुए हैं और बिंदा रसूल होने के बावजूद क्या था बाशर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। और आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। और ये औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा बैकर सियासत है तो हजरत अली बैकर विलायत थे। हजरात, आइए हम सब मिलकर इस बात का आयत करें कि इस जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संग गिरा जो कायम है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।